दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एलटीवी। एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू। दोस्तों होम लोन इंडस्ट्री में, लैब इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो तो एलटीवी अगर आपको नहीं पता, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और एलटीवी आपको यह सिखा देती है कि कस्टमर को लोन कितना देना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में एलटीवी की। तो एग्जांपल के लिए कंपनी का एक रूल बना दिया है कि एग्जांपल किसी कंपनी में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए की लोन चाहिए। तो जनरली बैंक्स और जनरली एनबीएफसी जो कंपनीज है होम लोन की, वो आपको 1 करोड़ लोन नहीं देती है। वो आपको कहेंगी हम 80% दे देंगे, कोई कहता है 70% देंगे, कोई 60% दे देंगे। वो इसलिए दिया जाता है, मान लीजिए 75% लोन दे दिया कंपनी ने, तो ये कहता है कि 25% पैसा आप अपनी पॉकेट से भरेंगे। उससे बैंक को क्या फायदा होता है? बैंक को, एनबीएफसी जो फाइनेंस करती है उन कंपनी को यह फायदा होता है कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि 1 करोड़ की लोन अगर कोई कस्टमर मांगता है, 75 लाख आपने दे दिया और आपने कहा कि 25 लाख आप खुद भरिए, तो लोन को चुकाने के लिए कस्टमर सीरियस रहेगा, क्योंकि 25 लाख उसने खुद की जेब से भरा हुआ है। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेन यही होता है लोन टू वैल्यू। तो कस्टमर को लोन सैंक्शन जब हम करते हैं, लोन उसको फाइनलाइज करते हैं, तो देखा जाता है कस्टमर की इनकम कितनी है। पहले हम इनकम चेक करते हैं, फिर एलटीवी के अनुसार उसकी कॉस्ट देखते हैं कि इसको कितना लोन मिलना चाहिए। तो दोनों जब मैच हो जाते हैं तो उसके बिहाफ पर हम कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर तो हो सकता है आपको 1 करोड़ रुपए की लोन मांगे, लेकिन कस्टमर की मंथली जो इनकम है वो 30,000 रुपए, 20,000 रुपए है। अब 20,000 वाले कस्टमर को 1 करोड़ की लोन कैसे दे सकते हैं आप? नहीं। तो इट मींस क्या हुआ, पहले आपको कस्टमर इनकम भी देखना पड़ेगा और एलटीवी के अकॉर्डिंग जो हमारा मार्जिन रखते हैं वो भी मैच करना होता है। दोनों को मिला के जब हम कस्टमर को ये तय करते हैं कि इस कस्टमर को लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया फॉर क्या होता है, उसकी भी मदद ली जाती है जिससे कि हम ईएमआई बना सके। तो ये दोस्तों होता है फॉर एलटीवी, लोन टू वैल्यू। उम्मीद है लोन टू वैल्यू आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा पैसा बैंक एनबीएफसी कस्टमर को नहीं देती है, कुछ मार्जिन बचा के रखती है जिससे कस्टमर क्या रहे, सीरियस रहे लोन को चुकाने के लिए। इससे क्या होता है कि बैंक डिफॉल्ट होने से बच जाती है, कस्टमर फ्रॉड करने का अपने माइंड में सोचते भी नहीं है, क्योंकि उसकी जेब से पैसा गया है। अब आप दोस्तों समझ सकते हो कि पूरा का पूरा लोन अगर कस्टमर को दे दिया जाए, मान लो 1 लाख रुपए, 1 करोड़ का कस्टमर बोलता है कि लोन दे दीजिए, 1 करोड़ आप उसको दे दो और बाद में कस्टमर की इच्छा हो कि मुझे नहीं चुकाना, तो कस्टमर की जेब से क्या गया? कुछ नहीं। तो वो सीरियस क्यों होगा? इसलिए उसको 75%, 80% जनरली बैंक कंसीडर करती है। सो आई होप आपको एलटीवी 100% समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।